अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का फर्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरा नाम ज़िशान अली है और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BSSC की डिग्री हासिल की हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक एकेडमी लॉन्च की है स्पेशली आप लोगों के लिए, जिसका नाम जीए है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग वीयू के स्टूडेंट्स को बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरह लाइव सेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सेशन तो बेसिकली गूगल मीट के ऊपर और जूम वगैरह के ऊपर डिलीवर किए जाते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, जिसके अंदर हम लोग पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं लेक्चर के एलिमेंट वो हमें उनको बताते हैं। ठीक है, कि ये आपका क्वेश्चन का ये आंसर बनता है और इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। तो दोस्तों हम लोग आपको आपके असाइनमेंट क्विज जीडीपी में पूरा सपोर्ट करेंगे, मतलब आपको हेल्प आउट करेंगे कि ये चीज किस तरह बनाई जाती है, ये चीज किस तरह बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सिर्फ यूट्यूब से लेक्चर लेने से ना तो आपको कोई प्रॉपर स्किल आप गेन कर सकते हो, ना आपको कुछ चीजें समझ आएंगी। लाइक अभी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर आपको डिटेल से मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि यूट्यूब के लेक्चर के दरमियान और हमारे सेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। लाइक आप पूरा लेक्चर ले रहे हैं, हमारा ये लेक्चर जो हम आज आपको डिलीवर कर रहे हैं, इस लेक्चर को लेने के बाद आपने YouTube के ऊपर जाके हजारों लेक्चर जो है वो देख लेने। किसी मर्जी यूट्यूबर का आप लेक्चर देख लें, अगर वो आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दे, जो चीजें जिस तरह मैं बता रहा हूँ अगर आपको उस तरह वो बता दे, तो देन आप हमारे सेशन ज्वाइन ना करें। और अगर आपको लगे कि हमारे लेक्चर से आपको ज्यादा समझ आ रही है तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करें। हमारी अफोर्डेबल सी फी होती है पर मंथ की, आप ज्वाइन करें हमें। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर हम सिर्फ अपना एक लेक्चर जो है वो पहला लेक्चर जो है हर बुक का अपलोड करेंगे, क्योंकि आपको ट्रायल चाहिए होती है कि आपको पता लगेगा हमारा पढ़ाने का मेथड कैसा है, कि हम क्यों यूट्यूब के लेक्चर छोड़ के आपके लेक्चर की तरफ आए, क्यों हम लोग LMS के लेक्चर छोड़ के आपके लेक्चर की तरफ आए। तो देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग यूट्यूब से लेक्चर लेते हैं तो वहां पे चीजें बहुत ज्यादा शॉर्ट बताई जाती हैं, और वो चीजें बताई जाती हैं जो कि हैंडआउट्स के ऊपर लिखी जाती हैं। जो चीजें हैंडआउट्स के ऊपर लिखी ही नहीं हुई, जो चीजें हैंडआउट्स के अंदर मिक्स की हुई हैं, वो कहाँ पे आप करोगे। तो सेकंड नंबर बात रही आपके LMS की, तो अगर आप LMS से लेक्चर लेते हो तो वहां पे आपको सिर्फ वो चीजें बताई जाती हैं जो कि बुक के अंदर लिखी जाती हैं। बेशक डिटेल के अंदर बताई जाती हैं, सिर्फ वो चीजें बताई जाती हैं लेकिन जो कि बुक के ऊपर लिखी गई हैं। और सम टाइम जितना कभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वीयू के अबाउट, मैंने खुद 4 साल की डिग्री यहाँ से की, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो जितना का मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है कि इतनी जो है वो कह लें कि डिफिकल्ट करके लिखी जाती हैं कि आगे वाले बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज लिखी है, इसको किस तरह समझना है, ये इसको किस तरह जो है वो मुझे आगे इंप्लीमेंट करना है। लाइक अब इसकी पहली डेफिनेशन ही देख लें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हमारी बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। देखें जब भी आप किसी बुक को पढ़ें उसका पहले बुक कोड देखेंगे, उसका क्या बुक कोड है, कि बुक कोड जो है उसका जो टाइटल होता है या उसका जो नेम होता है वही बता रहा होता है कि आपने पूरी बुक के अंदर किस चीज को कवर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर है 1। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो है व्हाट इज कंप्यूटर साइंस की। देखें अब यहाँ पे अगर मैं ये डेफिनेशन आपको करवाऊं कि कंप्यूटर साइंस इज द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक एस, यहाँ पे अगर मैं आपको ये डेफिनेशन करवा दूं तो ना तो आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन की अभी समझ आएगी, ना आपको आगे जाके कहीं इस डेफिनेशन से फायदा होगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो आपका इस डेफिनेशन को एक तो रट्टा लगाएंगे आप, और दूसरा ये कि आप आगे जब पूरी बुक क्योंकि आपने पढ़नी है तो उसके अंदर आपने डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पढ़ने हैं। डेफिनेशन का वजह मतलब ये होता है कि हम इस तरह एक डेफिनेशन को तैयार करें, इस तरह पढ़ें कि आगे आने वाले उस डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएं। बट अगर मैं आपको ये डेफिनेशन करवाता हूं तो ना सिर्फ आपके यहाँ पे कुछ चीजें मिक्सअप होंगी, बल्कि आगे भी जाके आपको कोई जो है वो हेल्प आउट नहीं करेगी ये डेफिनेशन। तो इस वजह से मैं आपको ये डेफिनेशन नहीं करवाऊंगा। मैं आपको एक डेफिनेशन खुद से लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आप देखिएगा पूरे लेक्चर के अंदर हमें कितनी चीजें जो है वो इस डेफिनेशन से देखने को मिलती हैं कि हमें ऑलरेडी उन चीजों का कंसेप्ट मिल गया होता है कि जो चीजें हमने आगे पढ़ने वाली हैं। और आगे डेफिनेशन का मतलब भी यही होता है कि अगर आप एक डेफिनेशन कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि उस डेफिनेशन के अंदर जितने भी मेन पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से उनके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके रेलेवेंट जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे, क्योंकि जाहिर है उसके रेलेवेंट टॉपिक्स तो आने ही आने बुक के अंदर, तो सारे के सारे आपके इजीली कवर होने चाहिए। ना कि आप इस तरह की डेफिनेशन करने जिसका ना तो इस पूरी बुक के अंदर कोई यूज है, ना आपको इसकी समझ आ रही है, ना आपको आगे के टॉपिक्स की भी समझ आए, ना आपको यहाँ से कोई टचअप मिले
और जब आप डायरेक्टली जो है वहां पे जाएंगे, आपको कुछ चीजों का बेसिक से समझ ही नहीं होगी, तो आपके लिए उनको करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक डेफिनेशन जो है वो लिख देता हूँ। वर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। तो यहाँ पे हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं द स्टडी ऑफ कंप्यूटर ठीक है जी। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो अब इसको कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे फोन जो सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्योंकि ये है तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके, सॉरी ऊपर मुझे कॉपी करना था, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे शुरू पे मैं सी लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको समझ आ जाए कि ये डेफिनेशन है, ठीक है जी। अब देखें, जब भी आप डेफिनेशन कर रहे होते हैं आपने कुछ चीजें जो है वो मेन अपने ज़हन में रखनी होती हैं। कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको सारी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। सबसे पहली बात कि जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको पहले हाईलाइट कर लें। लाइक अब ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर देखें हमारे पास मेन पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। स्टडी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, एल्गोरिदमिक प्रोसेस, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ऐसे ही है, देयर हार्डवेयर, और लास्ट में हमारे पास जो मेन पॉइंट आ रहा है इस डेफिनेशन के अंदर वो आ रहा है सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब ये जो डेफिनेशन है ये एक तो आपको इजीली याद हो जाएगी, दूसरा ये कि जब आप ये डेफिनेशन कर लेंगे तो आपको पूरी बुक के अंदर जितने भी आगे टॉपिक्स आने उन सब टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और बहुत अच्छी बात हो जाती है ये। और इससे आपको कितना एडवांटेज होगा ये मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर आपको वाज़े तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स की। देखिए कंप्यूटर के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल पार्ट और एक होता है एक्सटर्नल पार्ट। कहता है कि द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर के चाहे वो इंटरनल पार्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो या कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ हो, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जी द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पार्ट्स दिखा भी देता हूँ। गूगल के ऊपर हम चले जाते हैं, यहाँ पे गूगल के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स और यहाँ पे मैं इमेजेस के अंदर जाके आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो पार्ट्स हैं इनकी बेसिकली जो स्टडी होती है इसे हम कहते हैं जी कंप्यूटर की स्टडी, ठीक है। ऐसे ही है, सबसे पहले आपने ये चीज नोट कर लेनी है। अब यहाँ पे इंटरनल पार्ट भी आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट भी आ जाते हैं, ठीक है जी। अब आगे हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमने कहा था एल्गोरिदमिक प्रोसेस। अभी एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। एल्गोरिदम बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि आप मैथ के अंदर भी यूज करते हो और आप सीएस के अंदर भी यूज करते हो। अब किस तरह यूज करते हो मैं आपको सारा आपको समझा देता हूँ। देखें, जब भी एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम डिजाइन कर रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है। एल्गोरिदम बेसिकली ना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। नहीं समझ आई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल के साथ। फर्ज करें आपके पास एक टास्क है कि आपने चाय बनानी है, ठीक है। तो अब चाय बनाना आप डायरेक्टली तो नहीं बना सकते एक साथ चाय कि आप दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, एक साथ आप जो है ना बर्तन के अंदर डाल के आप रख दो। ऐसे तो आप कभी भी नहीं कर सकते, कैसे तो चाय सही नहीं बनेगी। या कोई भी आप और टास्क फर्ज कर लें तो कभी भी टास्क को एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसके स्टेप्स बना लेते हैं। लाइक अगर मुझे एक चाय ही बनानी है तो सबसे पहले मैं इकट्ठा करूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें मुझे रिक्वायर्ड होंगी एक चाय को बनाने के लिए या कप ऑफ टी बनाने के लिए। लाइक फर्ज करें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक बर्तन चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे दूध चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे पत्ती चाहिए होगी, फिर मुझे चीनी चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे एक चूल्हा भी चाहिए होगा जहां पे मैंने आग जो है वो जलानी है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो छठे नंबर पे हमारे पास चीज है, क्योंकि हमने प्रेजेंट भी करना होगा चाय को, तो हम यहाँ पे कप ऑफ टी जो है उसको एज अ स्टेप ले सकते हैं। अभी ये देखें हमारे पास टास्क एक है चाय बनाना, ठीक है, कप ऑफ टी। बट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसी काम को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे बनाए स्टेप्स। अब उन स्टेप्स को हम वन बाय वन जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो तरीका कार होता है, जिस तरीके से हम उन स्टेप्स को सॉल्व करते हैं उस चीज को हम कहते हैं जी एल्गोरिदम, ठीक है। अब जैसे मैंने ये 6 स्टेप, मतलब ये 6 चीजें हैं जो मुझे रिक्वायर्ड हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब इन चीजों को मैं वन बाय वन फॉलो करूंगा, इन चीजों को जब मैं वन बाय वन सॉल्व करूंगा तो उसकी एक सीक्वेंस होगी। लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, पहला स्टेप फॉलो करूंगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैं ये स्टेप फॉलो करूंगा दूसरा, तो ये क्या बनेगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, तो ये एक सीक्वेंस बन रही है। अगर मैं इस सीक्वेंस को तोड़ देता हूं तो ये एल्गोरिदम प्रोसेस नहीं होगा। एल्गोरिदम प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक प्रॉब्लम को पहले डिफरेंट स्टेप के अंदर डिवाइड कर लो, फिर एक सीक्वेंस बनाओ, उस सीक्वेंस के अंदर उसको सॉल्व कर दो। तो जब आप 6 के 6 स्टेप जो है उसको सॉल्व कर लेंगे
तो आपका ये जो कप ऑफ टी है ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब आगे हम बात कर लेते हैं जी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं तो उसके अलग अलग असूल होते हैं। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अलग अलग असूल होंगे। लाइक कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, लाइक अभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके अंदर हम अलग अलग असूल रखते हैं। लाइक ये सॉफ्टवेयर वर्ड का, इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं चीजों को कॉपी कर सकता हूँ। लाइक ये इतनी चीजें मैं कॉपी करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकता हूँ। सेलेक्ट की मैंने पहले, कंट्रोल सी कॉपी हो गई, कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही चीज इस सॉफ्टवेयर के साथ करना चाहूँ कि मैं यार ये चीज यहां से उठा के इतनी कॉपी कर लूं, तो मैं कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसका असूल नहीं है, इसका एडवांटेज नहीं है, इसके अंदर चीज बनाई ही नहीं गई, इसका एल्गोरिदम ही अलग है, इसका काम करने का तरीका कार ही है अलग है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर के काम करने का तरीका, उस सॉफ्टवेयर ने किन असूलों पे काम करना है, उसने कौन कौन सी चीजें वो कर सकता है, कौन कौन सी चीजें वो नहीं कर सकता। ये अब हम आगे बात कर लेते हैं देर हार्डवेयर। अभी हार्डवेयर क्या होता है? देखिए कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसे आप देख सको, टच कर सको, उसे हम कहते हैं जी हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। लाइक आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप फेसबुक चलाते हो, ये आप देख तो रहे हो लेकिन आप इनको छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होंगे? आपके सॉफ्टवेयर होंगे। जितनी भी आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन है वो सारी सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, जितने भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, आपकी जो विंडोज होती हैं जो आप यूज करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, ये भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अभी हार्डवेयर क्या चीज होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सको, छू सको। लाइक आपका मोबाइल है, इसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये आपका हार्डवेयर के अंदर आता है। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर आप इनको ओपन करें, कंप्यूटर को ओपन कर लें, तो ये आप इंटरनल पार्ट्स को भी छू सकते हैं, और अगर आप ओपन ना करें तो ये एक्सटर्नल पार्ट जो इसके साथ बाहर से कनेक्टेड है तो आप इनको भी छू सकते हो। राइट, तो जो भी ऐसा कंपोनेंट जिसे आप देख सको, छू सको, उसे हम कहते हैं जी हार्डवेयर। और कोई भी ऐसा चीज जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, उसे हम कहते हैं जी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब मैंने ये चीज आपको एक डेफिनेशन जो है वो करवा दी है कंप्यूटर की। ठीक है, अब जब आप इस डेफिनेशन को कर लेंगे तो आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। हमारे पास देखें टॉपिक आ गया हार्डवेयर। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से करवा दिया था, अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिल गया। हार्डवेयर क्या होता है? देखिए कोई भी चीज जिसे आप देख सको, छू सको, हम उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्डवेयर। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कोई भी चीज जिसे आप देख सको और छू सको, एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। कोई भी चीज जिसे आप देख सको, छू सको, हम कहते हैं जी हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसी चीज जिसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, या आप इस तरह कह सकते हो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यहाँ पे से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखिए, मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड के अंदर लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी दबा देते हैं यहाँ से, सॉफ्टवेयर का भी कंट्रोल बी करके मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें जो इतनी चीजें लिखी थी हमने उनमें से कोई भी चीज नहीं की, और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो टॉपिक है वो और भी ज्यादा क्लियर हो रहा है। अगर हम इसकी बातें पढ़ते तो हमारा टॉपिक कभी भी इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। अभी हम आगे बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग की। सो प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसे हम लोगों ने एल्गोरिदम के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा टचअप दिया था कि प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा एल्गोरिदम को समझना पड़ता है। एल्गोरिदम के अंदर हमने क्या करा था? हमने पहले चीजें इकट्ठी की थी, फिर उनको अरेंज किया था, फिर उन चीजों को जिस हिसाब से हमने अरेंज किया था, जिस सीक्वेंस के साथ अरेंज किया था, उस सीक्वेंस के साथ उसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? एल्गोरिदम बन गया। अब प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर देखें जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम कहते हैं बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे जिसे मैंने टास्क कहा था वो टास्क यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो टास्क को सॉल्व करने के लिए पहले आपने क्या करना है? उस टास्क को टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद फिर आपने वन बाय वन उन टुकड़ों को जो है वो, उन स्टेप को जो है वो सॉल्व करते जाना है, और एट द एंड आप एक अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लोगे और आपका जो प्रोग्राम है वो बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी प्रोग्रामिंग। अगर नेटवर्किंग क्या होती है सर? देखिए नेटवर्किंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। देखें नेटवर्क का मतलब ये होता है एक ही वक्त में डिफरेंट कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट करके अपने डाटा की शेयरिंग करना। अब देखिए जो नेटवर्किंग होती है वो दो चीजों के जरिए पॉसिबल हो सकती है, एक तो इंटरनेट के साथ और एक इंटरनेट के बगैर। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए
कि क्या इंटरनेट के बगैर नेटवर्किंग पॉसिबल हो सकती है, तो आप कहेंगे जी हो सकती है। अगर वो कहे किस तरह, तो आपने उसे कहना है कि देखिए अगर हम एक रूम के अंदर बैठे हों, एक बिल्डिंग के अंदर बैठे हों, एक सिटी के अंदर बैठे हों, तब हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। अगर हम लोग अलग अलग सिटी के अंदर बैठे हों, अलग अलग कंट्री के अंदर बैठे हों, तब हम विदाउट इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन क्या है। जैसे मैंने कहा कि नेटवर्किंग इंटरनेट के बगैर कब पॉसिबल होती है, जब आप सेम जगह पे एक दूसरे के करीब करीब बैठे हों, दोनों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के करीब हो। लेकिन अगर कंप्यूटर जो है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो, तो हम लोग नेटवर्किंग नहीं कर सकते। जाहिर है एक कंप्यूटर जो है वो पंजाब में है और एक कंप्यूटर कराची के अंदर है, तो तब तो नेटवर्किंग नहीं ना हो सकती विदाउट इंटरनेट। अब अगर आप सिटी का हिसाब लगा लें, तो ये नेटवर्किंग की थोड़ी लिमिट होती है कि अगर आप विदाउट इंटरनेट कर रहे हैं तो उसका कुछ लिमिट होगा कि जितनी दूर तक आप तार को जो है कनेक्टेड कर पाओ। अब ग्राफिक्स की बात कर लें, तो ग्राफिक्स को समझने के लिए बेसिकली थोड़ा सा आपको इमेज को समझना पड़ेगा कि इमेज क्या होती है। देखें, आप लोगों ने कैमरा मोबाइल के अंदर कहा, सुना भी होगा और कहा भी होगा कि यार ये मेरा कैमरा जो है इतने मेगापिक्सल का है, ठीक है। तो पहले देखें होते हैं डॉट्स, इस तरह के डॉट्स होते हैं। इन डॉट्स की जो कलेक्शन होती है, इनसे बनता है जी पिक्सल, ठीक है। अब ये जो डॉट्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। फिर उस RGB से बनते हैं एक पिक्सल, ठीक है। फिर आप देखिए आपकी कोई भी पिक्चर होती है ना, उसके पिक्सल्स होते हैं। लाइक मुझे एक पिक्चर बनानी है, तो उसका आप साइज है ना, वैसे तो आप गूगल भी करके देख सकते हो, तो आपको वहां पे भी वो एग्जैक्टली बता देंगे कि क्या साइज जो है वो रखना चाहिए। तो वो सारा किस चीज में होता है, पिक्सल की फॉर्म में होता है। लाइक ये हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई तो उसका साइज ये भी हो सकता है 1280 x 720, मतलब 1280 विड्थ होगी और 720 इसकी हाइट होगी। तो ये इतने पिक्सल है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे YouTube थंबनेल साइज आप लोग यहाँ पे लिख लें, तो आपको ये चीज एग्जैक्टली यहाँ से भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ YouTube थंबनेल साइज, यहाँ पे मैं साइजेस लिख लेता हूँ आगे। यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास आ रहा है 1280 x 720, ठीक है। तो ये इसकी पिक्सल के अंदर इमेज होती है। जितनी भी इमेजेस होती हैं वो आपकी पिक्सल के अंदर ही होती है, ठीक है जी। आपको यहाँ तक आई होप सो समझ आ गई होगी। तो पहले हमने कहा कि डॉट्स को मिला के क्या बनता है जी, पिक्सल बनता है। फिर उन पिक्सल की कलेक्शन से हमारे पास क्या बनती है जी, इमेज बनती है। देखें, आपने एक ड्राइंग की है रफ कॉपी के ऊपर, अगर आप वही ड्राइंग जो है वो कंप्यूटर के अंदर पेंट के ऊपर बनाते हैं या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जी सिंपली ग्राफिक्स, ठीक है जी। तो ये चीज होती है कि कोई भी आपका विजन, कोई भी आपका एक्सप्रेशन अगर आप कंप्यूटर के अंदर आके एक्सप्रेस कर देते हो ग्राफिक की इमेज की फॉर्म में, हम कहते हैं जी ग्राफिक्स। रोबोट्स क्या होते हैं जी, अब इनकी डेफिनेशन का आसान हल ये है कि आप लोग गूगल से जाके करें, आपको एक तो वहां पे इजीली मिल जाती है, दूसरा ये कि आपको जो भी आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है जी। रोबोट क्या होते हैं, कंसेप्ट ज्यादा लें, चीजों को रट्टा कम लगाएं। क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप खुद अगर आप यही इसको लिख देंगे ना, इस तरह डॉट्स को मिला के पिक्सल बनते हैं, पिक्सल को मिला के इमेज बनती है, इमेज को फिर अगर हम कंप्यूटर की हेल्प से जनरेट कर दें तो ये हमारे पास ग्राफिक्स कहलाता है। तो ये डेफिनेशन के वो नंबर आपको इस डेफिनेशन से ज्यादा देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इस बच्चे ने खुद के कंसेप्ट से लिखा है, ठीक है। अभी रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोट्स हमारे पास मशीन्स होती हैं, ठीक है, स्पेशली प्रोग्रामेबल मशीन। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर चिप्स होती हैं, जैसे आप लोगों की मेमोरी होती है ना, प्रोग्राम के अंदर कुछ रैम होती है, कुछ हार्ड ड्राइव होता है जिसके अंदर उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह रोबोट्स के अंदर एक चिप्स होती है जिसके अंदर उसको सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ये काम करना है, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, वो सारा उसको प्रोग्राम किया जाता है। अलग अलग रोबोट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, अलग अलग काम के लिए मतलब बनाए जाते हैं, और वो अपना वही टास्क करते हैं जिन चीजों के लिए इसको बनाया गया। लाइक कुछ रोबोट्स ऐसे होते हैं जो गिटार बजाते हैं, कुछ लोग वेदर का हाल बताते हैं, कुछ रोबोट्स क्या करते हैं, कुछ रोबोट्स क्या करते हैं, ठीक है। अभी इसका अपना अपना हिसाब किताब होता है। सर डेटाबेस क्या होता है जी, डेटाबेस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल बाय द कंप्यूटर। सर यहाँ से आपको सही समझ नहीं आएगी, मैं आपको इजी वर्डिंग के अंदर समझाता हूँ। देखिए डेटाबेस क्या होता है, डाटा जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा होगा कि डाटा का मतलब होता है कोई भी डाटा, और बेस का मतलब होता है जगह। कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं जी डाटाबेस। लाइक फर्ज करें आप लोग एक शॉप पे जाते हैं, वहां पे आप लोग देखिएगा कि अगर आप किसी भी शॉप पे जाएं तो वहां पे उसने कुछ सैंपल्स यहाँ आपको बाहर शॉप के लगाए होते हैं, और जब आप अंदर जाते हैं उसे कहते हैं यार मुझे ये चीज चाहिए, तो वो पीछे गोडाउन से लेके आता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम्स आप देखते हैं, आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, तो उसका जो सारा डाटा होता है वो पीछे बैकएंड के ऊपर चल रहा होता है, और लेकिन आपके जो दिखाई जाने वाली होती है, जो चीज आपके काम की होती है, सिर्फ वो चीज आपको दिखाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं जी डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब होता है कि डाटा को
रिकॉर्ड कर लेना, डाटा को स्टोर कर लेना बैकएंड के ऊपर, और जो चीज फिर आपको चाहिए होती है आपको सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है, जो चीज आपके रेलेवेंट होती है। अब ये तो नहीं ना किया जाता, जैसे आप लोग कार की एग्जांपल ले लें, तो कार की जब आप ब्रेक लगाती हो तो कार रुक जाती है, कार की सिर्फ आपको ब्रेक दिखाई जाती है, उसके सिर्फ आपको इंटरफेस दिखाया जाता है, कभी आपने कार के नीचे की वर्किंग नहीं देखी होती। क्यों? क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर, वेबसाइट के अंदर जो चीज आपके काम की होती है वो आपको दिखा दी जाती है, और बाकी सारी चीजें छिपा ली जाती हैं डाटाबेस के अंदर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब सिक्योरिटी क्या होता है सर? सिक्योरिटी का मतलब होता है तहफ्फुज करना। लाइक आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप ऑनलाइन चीजें डाउनलोड करती हो, जब भी आप चीज डाउनलोड करती हो उसके साथ कोई ना कोई वायरस जो है वो भी आ जाता है, तो आप जब एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल कर लेते हो तो वहां से आपकी सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है जी। एल्गोरिदम का सर मतलब होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्टली समझना चाहेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब हमने क्या कहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क है, इसको हमने ये काम एक असाइन कर दिया है। ठीक है, कि हमने एल्गोरिदम किसके ऊपर फॉलो कर रहे हैं, इस स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, उसको सीक्वेंस के साथ फॉलो किया, एल्गोरिदम को जो है वो यूज किया, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो अचीव होगी। और यही वो कह रहा है कि इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, किसके लिए? एक स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना हो। तो ये चीज होती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी डिग्री को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं, देखिए आप जहां भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां से आपसे इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने बुक्स वगैरह से रट्टा लगाया होगा तब फिर आपको कहां से समझ आएगी। आगे हमारे पास ये टॉपिक आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए दो चीजें होती है, एक होता है डाटा, एक होता है इंफॉर्मेशन, और थर्ड चीज होती है प्रोसेसिंग। देखिए फर्ज करें मैंने कंप्यूटर का डाटा दिया है, डाटा में यहां पे लिख लेता हूं और मैं उसे कहता हूं 5 और 6। ठीक है, मैंने इसको इनपुट दे दिया। ठीक है, अब कंप्यूटर ने क्या करना है, मुझसे इनपुट ले लेना है, फिर उसे करनी है इसके ऊपर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज और ले लेता हूं, इंस्ट्रक्शन। देखिए अब मैंने इसको डाटा इनपुट दे दिया 5 और 6, मैं यहां पे इसको बता दूंगा कि आपने इस डाटा को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है इसके साथ। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, मुझसे डाटा ले लेगा और उसकी इंस्ट्रक्शन ले लेगा जो मैंने इसको दी होगी। फर्ज करें मैंने इसको प्लस कह दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इन्हीं दो डाटा को उठाएगा, उठाने के बाद यहाँ पे ये वाव खत्म करके यहाँ पे प्लस का साइन ऐड कर देगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो यही चीज होती है सिंपली कि इनपुट क्या होता है, जो आप डाटा देते हो कंप्यूटर का वो इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन उसको दे देते हो कि आपने ये काम करनी है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा के ऊपर जो आपने उसको प्रोवाइड किया होता है वर्क करता है, उस वर्किंग को हम कहते हैं जी प्रोसेसिंग, और फिर हमें कंप्यूटर क्या देता है, एक आउटपुट जो है वो दे देता है स्क्रीन के ऊपर। आई होप सो कि अब आपको इस चीज की समझ आ गई होगी और वो भी काफी अच्छे से आ गई होगी, लेकिन अगर मैं ये चीज पढ़ता तो आपको यहाँ पे इतनी अच्छे से समझ नहीं आती। सर यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस का। अब कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं जो कि डेली लाइफ के अंदर यूज हो रही हैं। अब यहाँ पे देखें टेलीकॉम के अंदर कंप्यूटर की एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, बैंक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, पाक आर्मी के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, फाइवर के अंदर, अपवर्क के अंदर, गुरु के अंदर। ठीक है, पीपल पर आवर। ठीक है, इस तरह की पॉपुलर वेबसाइट्स के अंदर ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो है वो यूज हो रही हैं। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी ये वर्ड ही है। ठीक है, लोकल जॉब मार्केट, सो कहता है कि लोकल मार्केट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स है वो अवेल है पाकिस्तान के अंदर। ये उसमें सिर्फ जॉब की जो है वो थोड़ा सा डिटेल बताइए, कितनी इतनी जॉब्स अवेल हैं, इनको जैसे आप एक बार पढ़ लें काफी है। जिस करवाने वाली है मैं ऊपर आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, यहाँ से आप लोग इसको जैसे एक बार रीड कर लीजिएगा, काफी है, और आप इसमें से कुछ नहीं करना, ये भी आप इस बार एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंटरनेशनल जॉब मार्केट का, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जॉब्स अवेल हैं वो कंप्यूटर साइंस की, वो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, तो ये भी आप जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, ऑप्शन के अंदर समटाइम पूछ लेता है। ये जो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर से हाईलाइट करवा देता हूँ आपने कौन कौन सी चीज कहाँ से करनी है और कितनी करनी है। एल्गोरिदम तो आपने यहाँ से इतना ही करना है। ठीक है, ये मैंने आपको खैर समझा दिया सारा। सिक्योरिटी जो है आप इसकी सिंपली गूगल से डेफिनेशन करेंगे, डाटाबेस की भी आप गूगल से करेंगे, सबसे ज्यादा बेटर रहेगी। इसको आप रोबोट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से भी कर सकती हैं कि रोबोट इज अ मशीन स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप ये करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप गूगल से भी कर सकते हैं। भी ग्राफिक्स जो है गूगल से करें ज्यादा बेटर है, और जो चीज मैंने आपको समझाई है अगर वो कंसेप्ट के अंदर बिल्ड करके आ जाएं उससे बेटर कुछ भी नहीं है। नेटवर्किंग जो है इसको आप यहाँ से इतना लिख लीजिएगा, आपके लिए काफी है। और बाकी हार्ड प्रोग्रामिंग की जो डेफिनेशन है, प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ।
जो डेफिनेशन तो मुझे लगता है गूगल पे सही नहीं होगी, मैं वो आपको यहाँ पे इजी करके बता रहा हूँ। बाकी जो डेफिनेशन मुझे लगता है कि वहां से आपको इजीली समझ आ जाएंगी, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। बाकी फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कि प्रोग्राम इज द प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक सीक्वेंस बनाई थी, ठीक है। पहले स्टेप चीजें इकट्ठी की, फिर एक सीक्वेंस बनाई, फिर उन सीक्वेंस को वन बाय वन हमने उन स्टेप्स को वन बाय वन हमने सॉल्व किया और एट लास्ट हमारी जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मैंने आपके सिर्फ वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी, मैंने उसी को यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे बेटर चीज ये होती है कि जो चीज मैंने आपको कंसेप्ट दिया है आप वो वहां पे लिखे हैं तो सबसे ज्यादा बेटर है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हार्डवेयर की डेफिनेशन जो है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, और कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है। तो दोस्तों ये जो लेक्चर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये हमारे बेसिकली ट्रायल सेशंस, ठीक है। हम लोग एक एक लेक्चर ही अपलोड करेंगे एक एक बुक का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को डेली रूटीन के ऊपर ऐसे कंसेप्चुअल लेक्चर मिले, आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आए, क्योंकि देखिए समटाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीएस कर रहे होते हैं, समटाइम जो बीएस ज़ूलॉजी कर रहे होते हैं, बीएस एससी कर रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर से आए होते हैं, मतलब कॉलेज लाइफ में उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होता है। सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एफएससी से मतलब मेडिकल फील्ड से आए होते हैं, और सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आर्ट्स फील्ड से आए होते हैं। तो सबको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता, इसी वजह से उनकी बहुत ज्यादा सप्लियां आ रही होती हैं। तो हम लोग आपकी असाइनमेंट में भी हेल्प करेंगे, क्विज में भी हेल्प करेंगे, जीडी में भी हेल्प करेंगे, और उसके बाद आपको चीजें जो है प्रैक्टिकली समझाएंगे भी। अगर आप हमसे पढ़ते हो तो उसके दो बड़े एडवांटेज हैं। एक तो ये कि आपका अच्छा सीजीपीए आएगा, और दूसरा ये कि जब आप डिग्री करके कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे मार्केट के अंदर तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। देखें जहां भी आप जॉब लेने के लिए जाते हैं सबसे पहले आपसे क्या चीज कहा जाता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दें, या आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आप बताएंगे तो उन्हें तब ना जब आपको कुछ आता होगा, लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा तब उन्हें क्या बताएंगे कि मुझे क्या आता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से रट्टा लगाया होगा तो फिर तो आपको कुछ आता ही नहीं होगा। लाइक अगर मैं इसी को रट्टा लगवा दूंगा आपको, तो ना तो आपको इन चीजों की समझ आएगी, ना आपको पता लगेगा ये चीजें क्यों बनाई गई। अभी यहाँ पे फर्ज करें जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो तो आपके चैनल काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, लेकिन जो चीजें अब मैंने आपके आगे बतानी है, अब देखिए ना हमने सिर्फ एक डेफिनेशन की अच्छे वे के अंदर और हमारा पूरा लेक्चर जो है वो इजीली कवर हो गया। लेकिन अगर यही डेफिनेशन मैं आपको यहाँ से करवा देता तो आपकी कभी भी कोई चीज कवर नहीं होती। लेकिन ये जितनी भी चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं, मैंने कहा है कि इसका आपको आगे यूज करना ही नहीं पड़ना, तो वही बात हुई ना, आप आगे यहाँ पे इसका कहीं यूज ही नहीं कर रहे, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है उसका आपको आगे यूज करना पड़ रहा है। तो यही एक अच्छी चीज होती है कि आप डेफिनेशन इस तरह करके जाएं कि आपकी आगे वाले जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर हो जाएं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा यहाँ पे दिख रहा है, आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। आप मुझे जो है वो फीस वगैरह का पूछ सकते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल सी फी होती है हमारी पर मंथ की, आप ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा फी हमारी नहीं होती। बाकी अपने अगर आप फेलोज वगैरह को ऐड करवाते हैं हमारे सेशंस के अंदर तो हम आपके साथ और भी ज्यादा डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स वगैरह के स्टूडेंट हैं हम उनकी भी काफी ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं इस चीज के सिलसिले में। तो हमारा जो बेसिकली मकसद है, मेन मकसद है वो यही है कि हम आप लोगों को कोई स्किल्स है वो प्रॉपर वे के अंदर सिखा सकें। बाकी आप में से जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह फाइवर वगैरह के ऊपर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्किल्स सीखें तो भी हमारी अकेडमी के अंदर आ सकते हैं। हम लोग आपको प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि पॉपुलर होती हैं ऑनलाइन मार्केट के अंदर वो हम आपकी सारी सिखा देंगे। क्योंकि देखिए ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसा तरीका कार है जिसके अंदर आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। लाइक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह टाइम जॉब कर रहे होते हैं तो शाम टाइम अगर उनके पास कोई स्किल हो तो फाइवर फ्रीलांस पे इजीली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर एसईओ आती है तो आप एसईओ की सर्विस सेल कर सकते हैं। इस तरह कोई भी आपको स्किल आती है तो कोई भी स्किल की सर्विस जो आप सेल कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। किस तरह सेल की जाती है, किस तरह काम किया जाता है, वो सारा आपको हम लोग सिखाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, एक तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा ये कि आपने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है। अफोर्डेबल सी फी होती है हमारे हर काम को सिखाने की, तो वो आप इंशाल्लाह करें तो इंशाल्लाह आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी आई होप तो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी लेक्चर के अराउंड कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। बाकी अगर फिर भी मैं आपको कमेंट ना देख पाऊँ तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं जी इंशाल्लाह अगले एक बुक के साथ, अगले एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और अस्सलाम वालेकुम।